हॉट सीट पर पधारे हुए निष्ठा गोयल जी। ये मोहाली पंजाब से हैं और पहली बार जब ये आई थी अपना जल्दी 5 पे, तो हमने इनसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम फाइनेंस में कुछ काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और निष्ठा जी, ये जितने भी लोग फाइनेंस से संबंध रखते हैं उनसे हमको एक तो बड़ी ईर्ष्या होती है और दूसरा ये कि हम बहुत अपने आप को कमज़ोर समझते हैं क्योंकि हमको फाइनेंस के बारे में कुछ पता नहीं है। केवल प्रश्न के सामने कितना रुपया लिखा है वो हम पढ़ सकते हैं और बता देते हैं आपको कि इतना जीत लिया आपने। इसके बाद हमको कुछ आता नहीं। आप फाइनेंस में क्यों जाना चाह रही हैं और क्यों पढ़ रही हैं सर और कहाँ पढ़ रही हैं? हाँ जी, और ठहर जाइए, अभी हमको खत्म करने दीजिए। सॉरी। क्या मिलेगा आपको फाइनेंस पढ़ करके? सर पैसा। हैं? पैसा पढ़ रहे, पैसा ही मिलेगा। हाँ, पैसा मिलेगा। हाँ, कि ठीक है। बेसिकली सर जो फाइनेंस फील्ड है ना, इसमें बहुत चीजें आती है। आपका ऑडिटिंग का आ जाता है, आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट का पोजीशन आ जाती है, हाँ। तो काफी फील्ड्स है इसमें। आप जो ट्रांजैक्शंस करते हो, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी बहुत मायने रखता है आपके फाइनेंस में। कि कई बार लोगों को नहीं पता होता कि आपको कैसे ट्रांजैक्शन करनी है, कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो सब फाइनेंस की फील्ड में आता है। जी। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैं इसी में ही लाइक बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड बन जाता है। मेरा इंटरेस्ट था इसमें स्टार्टिंग से, तो मैंने ये परस्यू किया। ओह, आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े? यस सर, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, क्या यूनिवर्सिटी बात ऑफ कर रहे हैं दिल्ली। आप? आईपी कॉलेज? यस सर। नहीं बोलूंगा अभी, ज़्यादा बोलने की गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सर। नहीं, हमारे जो यूनिवर्सिटी स्पेशल में हम आते थे ना यूनिवर्सिटी में Yes, पढ़ने sir. के लिए, तो उधर रुकती थी सर, आईपी कॉलेज में। और वहाँ पर जितनी भी स्टूडेंट्स थी वो उतरती थी, कुछ चढ़ती थी, तो कहीं ना कहीं सर एक संपर्क हो जाता था उनके साथ, रोज Yes, रोज sir. मिलना जुलना होता था। तो क्या है कि जवानी का जोश होता है कई बार, और कॉलेज में विद्यार्थी हैं सब ऐसे बन जाता था। सर कॉलेज लाइफ बेस्ट होती है। हाँ, बहुत बढ़िया होती बहुत है बढ़िया एकदम। होती है। आप अपने साथ में कंपेनियन के रूप में 2 महिलाएं बैठी हैं, एक आपकी शायद माता जी हैं यस सर, मेरी और एक मम्मा। आपकी बहन है, बड़ी बहन Yes, है। बड़ी बहन बहुत होगी। बधाई आप दोनों को, तालियां बज जाएं हमारे कंपेनियन की। अब निशा जी, खेल की ओर बढ़ते हैं और खेल के नियम सबसे पहले बताने पड़ते हैं हमें। 5 प्रश्नों का सही उत्तर तो आपने दे दिया है जल्दी 5 में। अब आज का खेल जो है वो 6ठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। आपकी सुविधा के लिए लाइफलाइन रखी हुई है, 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल 50-50 और संकेत सूचक। इसके बारे में आपको काफी जानकारी है, काफी देर से आप वहां बैठी देख रही हैं। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, निष्ठा जी। तो 5 प्रश्न हो गए हैं, 6ठा प्रश्न आ रहा, यह है 50,000 रुपए का। 6ठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अब ये रहा। भारतीय सरकार की गोवर्धन योजना इनमें से किसे बायोगैस में परिवर्तित करने को बढ़ावा देती है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज गोवर्धन इनिशिएटिव प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ विच ऑफ दीज टू बायोगैस? ओके, ऑप्शन देखिए। ए मेटल, बी प्लास्टिक, सी ग्लास या डी ऑर्गेनिक वेस्ट? सर प्लीज धातु, प्लास्टिक, कांच या जैविक कचरा? सर ऑप्शन डी, ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट को कह रहे हैं, ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 50,000 रुपए दे दिए जाए। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि गोवर्धन में GOBAR आगे आता है। GOBAR Yes, sir. तो गोबर भी होता है और धन भी हो जाता है। यस सर। जो गोबर है, जो GOBAR, वो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, यस सर। वो बनता है गोबर। उसका उद्देश्य जो है वो बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस जैसे मूल्यवान संसाधनों में बदलना होता है। ओके, आगे चलते हैं निष्ठा जी। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्यवसाय मॉडल के संबंध में D2C का अर्थ क्या है? In the context of business models, what does D2C stand for? Options: A, digital to cash, B, demand to channel, C, direct to consumer, या D, delivery to corporate? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, डायरेक्ट टू कस्टमर। Direct to customer. यस सर।
सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। 1 लाख रुपए जीत गए आप मुझसे। यस सर। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। डायरेक्ट टू कंज्यूम। डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ओके। अच्छा, ये हमारे जो कंप्यूटर जी है ना बड़े चालाक हैं। हमने सुना ऐसा कि आप अपने लिखाई पढ़ाई में बहुत अव्वल आती थी, तो इनको ये जो हमारे सामने है कंप्यूटर जी, आपका एक मार्कशीट मिल गया है। ओह। हाँ देखें भैया इनका मार्कशीट। अरे बाप रे बाप। इकोनॉमिक्स 100, बिजनेस स्टडीज 100, अकाउंटेंसी 100। बताइए। और सब में A1 है। मैथमेटिक्स थोड़ा सा 85% है। सर उसकी भी एक कहानी है 85 की भी। एक बोर्ड एग्जाम में मैं गलती करके आई थी जो आज तक कभी करी नहीं मैंने। उसकी ओह, वजह क्या से गलती हो गई? मैथमेटिक्स का मेरा एग्जाम था, 2nd या 3rd था। उसमें क्या हुआ, मैं पेपर दे के आ गई। मैंने मम्मा को कह दिया मम्मा मेरे 100 मार्क्स है, फुल है मार्क्स। मैंने घर पे जाके क्वेश्चन पेपर खोला। मैंने मम्मा से कहा मम्मा मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। फिर मेरा रोना मेरा बिल्कुल झरना जैसे होता ना वैसे बहने लगे। मैं 2-3 घंटे तक रोती रही कि मम्मा मेरा कभी गलती नहीं करी और वहाँ पे जाके मैं ये गलती करके आ रही, वही बोर्ड एग्जाम में। फिर मम्मा हमेशा कहती है कि आपका ना नंबर्स कोई मायने नहीं रखते, आपने सीखना इज मोर इम्पोर्टेंट दैन योर नंबर्स। वाह क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। शुरू से यही घर में है। हर गलती से कुछ सीखना चाहिए। यस, और उस गलती से सीखा और उसके अगले 3 पेपर मेरे ये तीनों ही थे और इन तीनों में 100 मार्क्स लेके जी हाँ बिल्कुल सही था। वेल डन। माता जी को भी धन्यवाद देंगे कि आपने बचपन से इनको पढ़ने लिखने की ओर ध्यान इनका आपने आकर्षित करवाया। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट निशा जी, आगे चलते हैं। खेल में आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। ठीक है। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस वर्तमान भारतीय मुद्रा नोट पर एक मुगल स्मारक की छवि अंकित है? ओके। Which of these Indian currency notes currently in circulation features a Mughal monument? A. 500, B. 200, C. 100 या D. 50? सर इसका ना मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। मैं इसमें ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। ऑडियंस पोल लेंगे आप? इसका नहीं पता आपको? नहीं। फाइनेंस में होते हुए भी आप ऐसा कर रहे हैं। सर यहाँ पे मेरे स्कूल Okay. ले सकती तो मैं लूंगी। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस 40 मीटर उठाइए अपने हाथ में और बताइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये 500 नोट को मिला है 64%, 64। क्या कीजिएगा निष्ठा जी? सर मैं ऑडियंस के साथ जाएंगे जाऊंगी। ऑडियंस ऑप्शन ए के साथ, 500। अधिकतर ऑडियंस कह रही है ए। लगाएं ताला? यस सर। कहना पड़ेगा आपको। यस सर, ताला लगाइए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। बहुत बहुत बधाई। 500 रुपए का जो नोट है उस पर शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली के लाल किले की छवि जो है वो अंकित है। मुझे कंफ्यूजन हो ही रहा था 500 या 200 की नोट पे कि किसी में एक तो है, बट मैं बता नहीं पा रही थी। मैंने कहा ऑडियंस पोल ले लेना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने।